दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं एक ईटीएफ का रिव्यू करने वाला हूं और ये ईटीएफ एक इंटरनेशनल या ग्लोबल ईटीएफ आप कह सकते हैं। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, म्यूचुअल फंड की स्कीम नहीं है। इसके अगर आप 3 साल के सीएजीआर की बात करेंगे तो वो 55.45% से ऊपर है। अभी कुछ समय पहले इसका जो रिटर्न था वो 70% से ऊपर चल रहा था, लेकिन थोड़ी सी गिरावट आई है ग्लोबल मार्केट में, इसकी वजह से इसका जो सीएजीआर थोड़ा डाउन हुआ है। आप सोचिए, एक फंड इतने समय तक अपना सीएजीआर मेंटेन कर रहा है, बहुत बड़ी बात है वो। फंड का नाम होने वाला है मिराय असेट NYSE फैंग प्लस ETF। अब आप देखेंगे NYSE फैंग वगैरह करके आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि कोई चाइनीज फंड है ये, लेकिन आपको बता दूं ये चाइनीज फंड नहीं है। ये यूएस बेस्ड पूरी की पूरी जो है फंड होने वाला है। अमेरिकन फंड है, लेकिन हमारी जो यहाँ की म्यूचुअल इंडियन एएमसी है उनके द्वारा ये मैनेज किया जाता है और ओपन किया गया है। तो शुरू करते हैं। पूरा का पूरा जो रिव्यू है, और आप समझ लीजिए किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, इंफॉर्मेशनल तौर पे बनाया जा रहा है ना। तो भैया इसलिए इसी तौर पे आप देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर पूरी के पूरे डिटेल में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और इसके हर पहलू पर समझने की कोशिश करेंगे और कैसे ये ईटीएफ हमारे जो इंडियन ईटीएफ हैं उनसे अलग है वो समझेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। जो ये इंटरनेशनल ईटीएफ है इसका नाम आपके सामने है मिराय असेट NYSE फैंग प्लस ETF। ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। रिटर्न आप सबसे पहले देख लीजिए। 3 साल का सीएजीआर है 55.45%। रैंकिंग इसको किसी भी तरीके की नहीं मिली है अभी तक। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है और एनएवी इसका जो चल रहा है वो चल रहा है 140 रुपए 81 पैसे। जिनको नहीं पता कि भाई ग्लोबल ईटीएफ क्या होते हैं उनको मैं बता देता हूँ। जिस तरीके से हमारे जो ग्लोबल फंड्स होते हैं उसी तरीके से हमारे ग्लोबल ईटीएफ भी होते हैं। जो हमारी इंडियन एएमसीज हैं, कोई सी भी एएमसी ले लीजिए आप, भले जियो ब्लैक रॉक ले लीजिए या आप मिराज एसेट ले लीजिए या एसबीआई ले लीजिए, होता क्या है ये ना अपने द्वारा फंड्स लॉन्च करते हैं। और ऐसे जो फंड्स होते हैं जो इंटरनेशनल फंड्स कहलाते हैं, वो उनके पोर्टफोलियो के अंदर जो स्टॉक्स शामिल करते हैं वो करते हैं इंटरनेशनल। मतलब जैसे यूएस के कर लिए, यूरोप के हो गए, चाइना के हो गए, या पूरे वर्ल्ड वाइड सबके स्टॉक्स हो गए। अलग अलग जिस जिस थीम के ऊपर जो फंड लॉन्च होगा उसी थीम के स्टॉक्स वो शामिल करते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी होती है। तो ये भैया इसी तरीके की थीम का एक ईटीएफ है। इसी तरह ईटीएफ भी होता है, इसी तरीके का ये एक ईटीएफ है। तो अगर आप इसके रिटर्न वाले पोर्शन पे जाएंगे तो मैं आपको रिटर्न दिखाता हूँ। सबसे पहले इसके आप रिटर्न देखिए। इसके 3 साल का सीएजीआर आपके सामने है 55.45। 1 साल का रिटर्न है 27.46। 6 महीने का 16.72%। तो रिटर्न वगैरह इसके जो है भाई काफी ठीक ठाक दिख रहे हैं। और हमारा जो BSE 500 है, आप उसके तुलना में देखेंगे इसके रिटर्न, तो BSE 500 ने 3 साल का सीएजीआर 15% दिया है, ये 55% दे रहा है। आप सोचो कितना फर्क है। गुना, कई गुना का फर्क हो गया यहाँ पे। तो भाई ये चीज है। और 1 साल के रिटर्न भी देखेंगे, 1 साल में 5% है यहाँ पे और वहां पे 27% है इस फंड में। तो लोगों का ना सबसे बड़ा तो जो रुचि है वो देखने में इसलिए आती है कि यार इतना ज्यादा क्रैश चल रहा है और इस क्रैश के अंदर भी कोई फंड, ऐसे भी फंड्स हैं जो कि इतने ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। मतलब लोगों को ना सबसे ज्यादा जो हैरानी होती है वो इसी बात की होती है। तो भाई हैरानी तो होगी होगी, क्योंकि इन फंड्स का इंडियन मार्केट से कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो दूसरे देश के फंड है। और अगर दूसरे देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, वहां पे मार्केट भी बढ़ रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वहां पे तो पॉजिटिव रिटर्न आएंगे ही ना भाई। और ये फंड जो है अमेरिकन मार्केट से बिलोंग करता है और अमेरिकन मार्केट जल्दी हिलती नहीं है, वहां की कंपनियां जल्दी नहीं हिलती है। यही रीजन है। और अगर अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो भैया पूरे के पूरे विश्व के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। ये तो सबको ही पता है, क्योंकि वहीं से सारी की सारी चीजें लिंक है। ये हो गए इसके रिटर्न्स। अब इसका थोड़ा सा पोर्टफोलियो चेक करते हैं। पोर्टफोलियो कैसा है? वैसे तो ये ईटीएफ है, इसके अंदर दूसरे फंड जो है उनके स्टॉक्स वगैरह शामिल कर रखे होंगे इन्होंने। तो ये देखिए, इसके अंदर सिर्फ 10 स्टॉक्स हैं और सारी की सारी कंपनीज है जाइंट। जाइंट मतलब सबसे बड़ी कंपनी जो होती है, विश्व की बड़ी जो सबसे बड़ी कंपनीज है वो कंपनीज है। और 100% इक्विटी है इसके अंदर। और मैं आपको बताऊं, इसके अंदर टेक्नोलॉजी है 90% और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी है 9.75%। अब आप कहेंगे भाई टेक्नोलॉजी कंपनीज है कौन सी? तो देखो भाई, टेक्नोलॉजी कंपनीज है सारी की सारी अमेरिका की। कौन कौन सी है आप देख लीजिए, आपके सामने ही है। अल्फाबेट, एप्पल, ब्रॉडकॉम, है ना, क्राउड स्ट्राइक, एनवीडिया, amazon,
माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, सर्विस नाउ और मेटा। ये भैया ये सारे सारे स्टॉक्स हैं, सारे के सारे जब मैक्सिमम आईटी सेक्टर के, और सारी अमेरिकन कंपनीज है जो कि अमेरिका में भी सर्विस देती है, और हम इंडिया के अंदर भी मैक्सिमम इनका ही इन्हीं की हम लोग जो रोजमर्रा में यूज करते हैं चीजें, इंटरनेट पे जो भी चीजें यूज कर रहे हैं मैक्सिमम इन्हीं कंपनीज के द्वारा है। ग्राफिक कार्ड जो होता है एनवीडिया के चलते हैं, कंप्यूटर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का चलता है, ठीक है। इसके अलावा गूगल हम लोग खोल के बैठते हैं, फेसबुक चलाते हैं हम लोग, व्हाट्सअप चलाते हैं, अमेजोन यूज करते हैं, क्या यूज नहीं करते यार, एप्पल के फोन लेके घूम रहे हैं, आप सोचो। मतलब रहते तो हम इंडिया में हैं, लेकिन जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो हम सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, इंडिया का क्या यूज कर रहे हैं, आप सोचिए ना इस बात को। तो भाई इस तरीके से देखा जाए तो इनका वर्चस्व है पूरा का पूरे विश्व में। ऐसा नहीं है कि हम लोग यूज कर रहे हैं, सारे विश्व में यार, यूरोप में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, इन्हीं के प्रोडक्ट्स और इन्हीं की सर्विसेज यूज की जाती है। और ये जो कंपनीज है ना, आप सोचिए इनकी मार्केट कैप इतनी ज्यादा है कि इंडिया की इकोनॉमी से भी ज्यादा है इनकी, एक एक कंपनी की। एनवीडिया तो इंडिया की इकोनॉमी से भी बड़ी है कंपनी, इतना ज्यादा मार्केट कैप है उसका। तो भैया ये सब चीजें हैं, अब आप देख लीजिए आपके सामने है, और टॉप 3 सेक्टर्स में 100% है, पूरा का पूरा आईटी और इंडस्ट्रियल है। इसके अलावा आप देखिए इसका जो अदर ओवरव्यू है वो देख लीजिए। 2021 को लॉन्च हुआ था ये, तो 4 साल तो इसको हो चुके हैं। जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक का CAGR 25.87% है, और NYSE फैंग प्लस TRI ये इसका क्या है, बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम है, और इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो है 0.65%, और 5,000 रुपए से मिनिमम इसमें एप्लीकेशन अमाउंट दिखती है। लेकिन अभी इसके अंदर जो है, क्योंकि ETF है, इसके अंदर यूनिट्स वगैरह चलती है, आपको पता है, इसके अंदर कुछ मिनिमम अमाउंट नहीं होती है ETF के अंदर। इनके अंदर होती है आपकी जो यूनिट्स होते हैं, जिस तरीके से शेयर्स, इस तरीके से चलता है इन सब चीजों। तो मिनिमम तो अमाउंट इसके अंदर कुछ नहीं होगी। एग्जिट लॉट है इसके अंदर 0%, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। तो ये है भाई आपके सामने पूरा का पूरा एक छोटा सा मैंने जो आप रिव्यू कर लीजिए आपके सामने पेश किया है। अब आपने रिटर्न्स भी देखे, आपने पोर्टफोलियो भी देखा, आपने सारी चीजें देखी। अब आप पूछेंगे कि भाई हमारे जो ETF है उनसे कैसे अलग है। देखिए उनसे अलग क्यों है, अलग इसलिए है क्योंकि हमारे जो यहाँ के ETF हैं उनके अंदर हमारे फंड्स होते हैं, हमारे स्टॉक्स होते हैं। वहां पर जो ग्लोबल ETFs हैं उनके अंदर भैया वहां के फंड्स और वहां के स्टॉक्स हैं, यही फर्क है। इसके अलावा और कोई भी फर्क इनके अंदर नहीं है। रिटर्न्स का हाँ फर्क है, मेजर जो डिफरेंस है वो है रिटर्न्स का। अच्छा एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि 2026 आने वाला है, इस मौके पर अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं नया, और आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो जरूर करवा लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है भैया व्हाट्सअप नंबर, उस पर जाकर आप हमसे करवा सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये। ये काम जरूर करवाते रहिएगा, चेक करते रहिएगा, हर साल 2 साल में ये सब चीजें करनी जरूरी है, जिससे कि आपको रिटर्न अच्छे मिलते रहे। ज्यादा आपके पास ऐसे फंड्स रहेंगे जो कि नेगेटिव रिटर्न देते हैं तो भैया और ज्यादा परेशानी होगी आपको। भाई मार्केट गिर रही है और ज्यादा आपने ऐसे फंड्स लिए हुए हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आप ही का नुकसान है ना उसके अंदर। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को यही खत्म करते हैं। फिर से आपको बता रहा हूँ वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज की नहीं थी, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है दोस्तों।